पैरोल। लैंग का मतलब होता है सेट ऑफ रूल, यानी वो रूल्स जो सारे के सारे स्पीकर्स फॉलो करते हैं। जैसे टेबल में रूल होता है 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ये सेट ऑफ रूल्स जो इंग्लिश में ग्रामर है। ग्रामर क्या है? सेट ऑफ रूल्स है। वही पैरोल क्या होता है? उन सेट ऑफ रूल्स का अपने हिसाब से यूज करना, अपने अलग अलग तरीके से यूज करना, लिखने या पढ़ने के लिए। ठीक है, लैंग और पैरोल में यही फर्क होता है। अब यहाँ पर फर्डिनेंड क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज हमेशा एक जैसी नहीं होती, चेंज होती रहती है। लेकिन इसे कोई एक अकेला इंसान या इंसानों का ग्रुप चेंज नहीं कर सकता। ये चेंज होती है ओवर द टाइम, इंडिपेंडेंटली। मिलाकर हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, फर्डिनेंड क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर बना, स्ट्रक्चर की किसी इंडिविजुअल यूनिट की यानी कि वर्ड की कोई भी वैल्यू नहीं है। इसी से इंस्पायर होकर बना है स्ट्रक्चरलिज्म। अब आपको समझ में आया होगा कि लिंग्विस्टिक्स में स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। वो कहता है कि स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बिना कोई भी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे एक दीवार है, दीवार में अगर एक ईंट लगी हुई है तो वो दीवार का पार्ट है। अगर वो ईंट उस दीवार से अलग हो गई तो उसका अकेले कोई आकार नहीं। तो वो स्ट्रक्चर से जब तक बंधी हुई है तब तक वो दीवार है। कोई भी चीज आइसोलेशन में थोड़ी ग्रेट हो जाएगी। इनके कहने का मतलब ये है, नहीं आइसोलेशन में उसे समझा जा सकता है। वैसा ही इंसान के साथ में होता है। कोई इंसान अगर खुद को ह्यूमैनिटी से अलग मानने की कोशिश करता है, खुद को इंडिविजुअल बहुत बड़ा मानने की कोशिश करता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर एग्जिस्टेंशियलिज्म, मैं आपको बताया था जिस वक्त ये स्ट्रक्चरलिज्म फ्रांस में फेमस